नमो नमः बच्चों, कैसे हो? आइए, आपके लिए एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण हम क्लास लेकर के आए हैं। तो इसमें आप यह देखेंगे कि किस तरीके से आप जो है आगामी प्रश्नों को हल करेंगे। मैंने एक बहुत अच्छी आपके 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, और यहाँ पे आप यह देखेंगे कि जो आपकी संधियाँ हैं, खासतौर से संधि को लेकर के, तो इसको एकदम भी बच्चों स्किप मत करना, बहुत अच्छे से देखना, इनको नोट कर लेना। और मैं इसके लिंक में नहीं होगा तो इसकी लिंक डाल दूंगा पीडीएफ फाइल की, तो इसके माध्यम से आप कर लेना कि मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि संधियाँ जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जिनके मैं उदाहरण दे रहा हूँ, केवल और केवल आप इनको ही तैयार यदि आप कर लेते हैं तो ये निश्चित मान के चलिए कि संधियाँ आपकी टोटल कंप्लीट हो जाएंगी। बस करना आपको यह है कि इन संधियों को नोट कर ले जाना कि इस संधि है तो इसका विच्छेद क्या होगा या इसमें कौन सी संधियां हैं, और ये मान लो कि प्रायः प्रायः एग्जाम्पल यही पूछे जाते हैं। और यदि जिस संधि का है उस संधि का यदि और कोई उदाहरण उससे मिलता जुलता है, मैं वो भी आपको बताते चलूंगा। तो चलिए अब आप हम शुरू करते हैं हमारी कक्षा। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आप यदि यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे प्रश्न हमने डाले हुए हैं, ये देख ही रहे हैं, तो ये सौरभ संस्कृत हमारा चैनल है। तो बच्चों, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और इससे हमेशा अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए आप लोग, और अपने मित्रों को जरूर भेजना ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और आपके संस्कृत के पेपर तक मैं बहुत अच्छे अच्छे आपको ये समझ लीजिए कि कंटेंट देने वाला हूं, इसलिए इस पे हमेशा जुड़े रहना, देखते रहना। चलिए आइए अब हम देखते हैं। तो हम यहां देख रहे हैं कि यहां पे लिखा हुआ है क्या कि उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। ठीक है, कि उचित विकल्प को चुन करके लिखना है। तो लिखना क्या है, तो यहां पे आप यह देखेंगे कि बताया जा रहा है यहाँ पे कि अत्याचारः इत्यस्मिन् पदे, कि अत्याचारा में जो है कौन सी अत्याचार पदे संधि अस्ति, कि इसमें कौन सी संधि है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अत्याचारः है, तो अत्याचारा में कौन सी संधि है, अति प्लस आचारः बनता है। तो यहां पर हमने देखा है कौन सी संधि है, यण संधि है ना। तो यण संधि की ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। और अत्याचार ये मान के चलिए, इस उदाहरण को आप चाहें तो नोट जरूर कर लेना कि यहां पर अति प्लस आचारः, ये इस तरीका का इसका संधि बनती है कि अति प्लस आचारः, ये इसकी संधि होती है। तो इस हिसाब से इसको हमें जरूर ध्यान के चलना है, या फिर ज्यादा कुछ ध्यान मत दीजिए, तो यह दीजिए कि अत्याचारा में कौन सी संधि है, तो अत्याचारा में है हमारी यहाँ पर यण संधि। बस इतने हमको ध्यान रखना है ना। अब हम अग्रिम पे चलते हैं, दूसरे वाले पे देखेंगे कि दूसरा वाला हमारा क्या कह रहा है कि दूसरा लिखा हो तल्लीनः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो तल्लीनः में कौन संधि है, तो हम देखेंगे इसके ऑप्शन दिए व्यंजन संधि, फिर दिया है वृद्धि संधि, फिर विसर्ग संधि और पूर्व रूप संधि। तो वृद्धि संधि तो है नहीं, क्योंकि हमको इसमें ए आई ओ औ कुछ भी इसमें नहीं दिख रहा है ना। आई और औ यदि संधियुक्त पद में दिखते हैं, जब कोई संधि लिखी हुई है उस संधि के बीच में कहीं तुम्हें औ दिखे और आपको क्या दिखे, आपको औ दिखे, उस अवस्था में आप बीच में मानना कि यहाँ पे वृद्धि संधि की उम्मीद है। तो वृद्धि संधि यहाँ पर नहीं है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन संधि है, फिर विसर्ग संधि आती है। तो विसर्ग संधि का भी हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा बीच में सकार दिखता है या रकार दिखता है, ऐसा कुछ चीज दिखती तो हम मानते विसर्ग संधि भी नहीं है। पूर्व रूप तो हम जानते हैं पूर्व रूप में किस तरीके से रहता है, तो यहाँ पे कोई बीच में खंडाकार या कोई ऐसी चीज होती है तो पूर्व संधि होती है। अर्थात ये तीनों संधियां यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे कौन संधि है, यहाँ पर संधि हमारी व्यंजन संधि। तो आपको बस इस एग्जाम्पल को आप नोट कर लेना कि तल्लीना में व्यंजन संधि है, यहाँ अत्याचारा में आपकी यण संधि है, यह नोट के चलना है। अब हम देखते हैं हमारा कौन सा प्रश्न यहाँ पे, इसको गा को, तो गा हमारा यह कह रहा है कि विसर्ग संदेह उदाहरणम अस्ति, ये विसर्ग संधि का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है। तो हम यहाँ देखेंगे विसर्ग संधि, यहाँ सडाननाह है, तो सडाननाह में विसर्ग संधि तो है नहीं, है ना। तच्छिवः है, तो तच्छिवः में भी विसर्ग संधि नहीं है। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो सडानन में विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, तच्छिवः भी नहीं है और प्रत्येका भी नहीं है। विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है मनोरथः। बिल्कुल बच्चों ध्यान से रखना कि मनोरथ
मनोरथा इतना महत्वपूर्ण है यह कि आपको ये पूछ ही दिया जाता है, और इसमें है आपकी कौन सी, इसमें आपकी है विसर्ग संधि। तो बिल्कुल इस विसर्ग संधि को हमें नहीं बिसराना है, इसको हमको याद रखना है कि हमेशा हम देखते चलें। वो मनोरथा ऐसा बच्चों के कई बार पूछ दिया जाता है, विसर्ग संधि का ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझो कि उदाहरण है, तो इसको हमें हमेशा याद रखना है। बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं थोड़े से हमारे आगे, है ना, विसर्ग संधि। तब यहाँ देख, और मैं जूम कर दे रहा हूं कि ताकि यदि आपको लगे कि इससे संबंधित आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या लिखना चाहते हो तो आप स्पष्टता दिख सके, इसके लिए मैं इसको और इतना जूम कर देता हूं। अब हम यहाँ देखते हैं हमारा उदाहरण आया कि महा प्लस औषधि ही, कि यहाँ पर कौन संधि है। तो आप देखेंगे कि जब भी यहाँ आ या औ के औ जब संधि में आपको दिखे, आपको यहाँ देखे कि आई आ रही है या औ आ रहा है, या समझ लीजिए ओ आ रहा है या ए आ रहा है, ए आई ओ औ जब भी होते हैं तो इस अवस्था में यह मान के चलिए कि कौन संधि हो जाती है आपकी, इस अवस्था में हो जाती है आपकी वृद्धि संधि। तो है ना, तो यहां पर महा प्लस औषधि कह रहा है, इतने से संधि अस्ति। यहां पर संधि कौन सी होगी, क्या संधि होगी, तो हम देखे हैं कि यहां पर औ दिख रही है तो निश्चित है कि वृद्धि संधि औ हो जाएगी। तो महा प्लस औषधि ये होगा नहीं, है ना, क्योंकि ओ दिख रहा है, तो गुण संधि का है ये, है महा प्लस महा और औषधि, इन्होंने इसको ऐसे मिला के लिख दिया है, तो ये भी इसका उदाहरण नहीं है। और महौषधि, महौषधि लिखा हुआ है तो इसको देखते हो, और यहाँ महेषधि लिखा हुआ है तो महेषधि नहीं, जब भी आ और ओ मिलकर के आ और औ हो जाते हैं, इस तरफ आप दीर्घ आ हो, यहां दीर्घ आ दिख रहा है और औषधि में औ दिख रहा है, तो क्या हो जाती है, औ ही वृद्धि हो जाती है। और यहां पर इसका सही उदाहरण है महौषधि, अर्थात सा वाला जो उदाहरण है वही इसका राइट उदाहरण है। तो आप हमेशा ये ध्यान दे के चलना, जब भी अगर यहाँ इस तरीके का औषधि में कौन संधि, तो आप इसका उदाहरण मानेंगे कौन सा, सा वाला। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके आगे वाला कौन सा है। तो यहाँ आगे जो है आपसे एक संधि का, इसका समास का उदाहरण पूछा हुआ है कि चौरभयम। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो चौरभयम है इतना फेमस है ये समास के अंतर्गत कि इससे समास पूछ ही लिए जाते हैं। तो इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति, इस पद में कौन सा समास है, तो देखिए तत्पुरुष समास तो है ही, है ना, ये जान ही रहे हैं, लेकिन वो समास कौन सा है, क्योंकि तत्पुरुष जो समास होता है वो ये मान के चलो बच्चों कि प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक ही होता है। बिल्कुल सही बात है। तो द्वितीय तत्पुरुष होता है, तृतीय तत्पुरुष होता है, चतुर्थी तत्पुरुष होता है, पंचमी तत्पुरुष होता है, षष्ठी तत्पुरुष होता है, सप्तमी तत्पुरुष होता है। तो हम देखेंगे चौरभयम जो है, अर्थात उसको चोर से भय लगता है, इसका विच्छेद होता है क्या, चौरात भयम। ये भी लिख लेना आप कि विसर्ग, इसका विच्छेद क्या होगा, चौरात भयम। बिल्कुल सही है कि इसका विच्छेद होगा चौरात भयम, अर्थात चौरात में कौन संधि है, पंचमी विभक्ति है। तो चौरात में जब पंचमी है तो अर्थात यहाँ पर जो समास है वो पंचमी तत्पुरुष समास है। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम बस इतना याद रखना कि चौरात भयम में तत्पुरुष समास है, और कौन सा तत्पुरुष समास है, तो पंचमी तत्पुरुष समास है। वेरी गुड। अब हम चलते हैं अपने अग्रिम उदाहरण पर। ये हमने समझो बच्चों पिछले आपके प्रश्न पेपर हैं, ये जो देख रहे हो, ये प्रश्न पत्रों की हमने पीडीएफ फाइल बनाई हुई है, इनको संचय किया होगा जो मुख्य रूप से आते हैं, और यदि उसके अतिरिक्त कोई संधियां दी आती होंगी तो वो भी इसके साथ में आप देखते चलना, जो महत्वपूर्ण संधियां हैं हम उसको हो सकता है बगल में आपको लिखा आएगा, लिखा दिखेगा, हम लिख देंगे तो वो संधि मान के चलने से संबंधित हैं। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो, इसमें फिर उचित विकल्पम चित्वा में क्या आया है कि यहाँ आप देखोगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि एकैकः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। एकैकः में कौन संधि है, तो जब भी हमने बोला है आपसे हमेशा इसको याद रखना कि जब भी संधियुक्त पद में आपको आई दिखे अर्थात दो मात्राएं दिखे, है ना, और यहाँ पर आपको औ दिखे अर्थात औ की दो मात्राएं तो लगती हैं, औ है, तो जब भी ये आपको बीच में आई दिखे, आई की दो मात्राएं दिखे, इस अवस्था में औ दिखे, तो आप मान के चलना यहाँ पर वृद्धि संधि होती है। तो एकैकः में कौन संधि है, यहाँ पर गुण संधि है नहीं, अयादि संधि है नहीं, यण संधि है नहीं, यहाँ पे संधि है वृद्धि संधि। तो एकैकः ये बिल्कुल नोट करके चलना, उदाहरण चलना और मान के चलना कि इसमें कौन संधि है, हमारी वृद्धि संधि है। वेरी गुड। चलिए अब हम इसके बाद आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उत प्लस चारणम इत्यस्य संधि अस्ति। इसकी क्या संधि होगी,
तो उत प्लस चारणम, तो हम देखेंगे यहाँ पर ये वाली संधि नहीं होगी, है ना। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है बच्चों, यहाँ पे ये संधि भी नहीं होगी। यहाँ पे क्या संधि होगी? उच्चारणम, क्योंकि इस ता को भी क्या हो जाता है? चा हो जाएगा, तो उच्चारणम होगा। यहाँ भी ये वाली संधि भी नहीं है। इसका सही जो उदाहरण सही जो है वो है उच्चारणम। वेरी गुड, उच्चारणम इसका सही आंसर है। अब हम चलते हैं आगे। अब आगे हम यदि देखेंगे कि लिखा हुआ है तब प्लस तवलकारः इत्यस्य संधि विग्रहः अस्ति, इसका संधि विग्रह क्या होगा? तो देखेंगे कि लिखा है तव प्लस तवलकारः, इसका संधि विग्रह क्या है? तो तव प्लस अलकारः, ये भी नहीं है। देखेंगे तव प्लस लकार आधा ला है यहाँ पर, तो ये भी नहीं है। तवल प्लस कारः, ये भी नहीं है। इसका सही है तव प्लस लिकारः, यही इसका सही संधि विच्छेद है। तो आपको बहुत कुछ नहीं फंसना है, सिंपल देखना है कि यहाँ पर तवलकारः है और उसमें इसका जो संधि विच्छेद पद होगा वो होगा तव प्लस लिकारः। क्या होगा? तव प्लस लिकारः, ये ला बनेगा, नीचे रेफ रहेगी, लि बड़ा का और यहाँ पर ये रा और दो विसर्ग, तव प्लस लिकारः जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यही इसका सही एग्जाम्पल है, सही इसकी विच्छेद है। तव प्लस तवलकारः का जो संधि होगी वो होगी तवल, तव प्लस लिकारः, द वाला जो आंसर है। अब हम चलते हैं इस पे आगे। तो आगे वाला हमारा हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है घा पर कि व्यंजन संधि अस्ति। कहाँ व्यंजन संधि है कि कौन से में है? तो हम देखते हैं कि व्यंजन संधि हमसे यहाँ पूछ रहा है। तो बच्चों खास तौर से याद रखना कि आपको कई बार लगता होगा कि यार एग्जाम्पल बहुत सही है या हमें बार बार सुना तत्काल ध्यान नहीं जाना चाहिए, है ना। कि नमस्ते, तो नमस्ते ये व्यंजन संधि का नहीं है, अपितु किसका उदाहरण है? ये विसर्ग संधि का उदाहरण है ना, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना, नमस्ते बहुत फेमस है, मैं आगे आगे बताऊंगा, तो ये इसका उदाहरण नहीं है। अब देखेंगे तत् प्लस टीका, ये है। एक पौ प्लस पवनः लिखा है, ये भी नहीं है ना। और मनोरथा, ये भी नहीं है, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर सही कौन सा है? तो हम देखेंगे यहाँ पर सही इसका जो है वो वा वाला है, व्यंजन संधि का उदाहरण है तट्टीका। तट्टीका, तत् प्लस टीका है इसका क्या बोलते हैं? विच्छेद होता है तत् प्लस टीका, तत् प्लस हो जाएगा टीका, है ना। तो जब भी यहाँ पर इस तरीके का लिखा रहेगा तब आपको समझना है कि वहां पर जो है क्या है, यहाँ पर तत् प्लस टीका जो देख रहे हो यही है इसका सही विच्छेद भी ये होता है और इसका सही जो है उदाहरण है यह है संधि विच्छेद। व्यंजन संधि अस्ति, व्यंजन संधि कहाँ है? तो टट्टी का व्यंजन संधि है, बाकी यह उदाहरण नहीं है। और देखोगे नीचे इनका ये भी दी हुई है, प्रश्नावली भी दी हुई है। अब हम चलते हैं और इसके आगे कि हमारे कौन से प्रश्न हमने संचय किए हुए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हम इनको देखने वाले हैं। अब आप देखेंगे कि आपके लिए आगे आ गया यहाँ पर कौन सा विसर्ग, उचित विकल्प में जितना लिखा था वही आ गया, है ना। तो यही आपके छांट करके हमने इसको लिखे हुए हैं, ढूंढ करके लिखे हुए हैं कि जो आपको महत्वपूर्ण हो, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, है ना। प्रश्न कोई भी हो सकता है, बस जो संधि कहाँ दी गई है वो हमने छांटा है। यहाँ पर पूछ रहा है विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है? विसर्ग संधि अस्ति, पवनः में विसर्ग संधि है, उच्चारण में विसर्ग संधि है, मनोरथा में सदैव में है। तो बताओ कहाँ विसर्ग संधि है? बिल्कुल मनोरथा, वेरी गुड। हम बता चुके हैं ये बहुत ही फेमस उदाहरण है विसर्ग संधि का, मनोरथा। हमेशा इसको मान के चलना। यहाँ पर कौन संधि है? विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है? मनोरथा। सदैव किसका होगा? ध्यान दो, इसका इसमें आई दिख रही है, पहले मैंने समझाया था। जब बीच में आई दिखे या क्या दिखे, औ दिखे, तो वृद्धि संधि होती है ना। तो यहाँ वृद्धि संधि है। उच्चारण में यहाँ कौन संधि है? व्यंजन संधि है। पवना में कौन संधि? अयादि संधि है। तो ये भी इसके साथ चलना। और विसर्ग संधि इसका सही अगर आंसर होगा तो क्या होगा? मनोरथा विसर्ग संधि का, है ना। ये अब आपको याद होना चाहिए, दोबारा बार बार इस पे बात हमें ना जाए। एक बात समझ लीजिए, आप तैयार हो गया। अब हम चलते हैं इसका घा लिखा हो दिग्गजः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। कौन संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है? गुण संधि तो है नहीं। गुण संधि के लिए बच्चों जान लो, जब भी बीच में तुम्हें ए दिखे या ए की एक मात्रा दिखे या तुम्हें बीच में क्या दिखे? ओ दिखे, तो
मान लेना वहां पर क्या होती है, गुण संधि होती है। अर्थात यहाँ पे ऐसा है नहीं दिग्गजा में तो गुण संधि तो कभी भी नहीं है। दीर्घ संधि आपने देखा ही है, दीर्घ संधि में बड़ी ई बड़ा ऊ है ना, ये देखते हैं बड़ी री दिखती है, तो इस अवस्था में बड़ा आ दिखता है तो दीर्घ संधि होती है। अर्थात यहाँ दीर्घ संधि भी नहीं है। यहाँ पर जो है फिर लिखा विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि भी नहीं है। अर्थात यहाँ पर कौन सी है, व्यंजन संधि इसका सही जो है उदाहरण, इसका सही आंसर यही है कि यहाँ दिग्गजा में कौन संधि है, व्यंजन संधि। वेरी गुड। तो दिग्गजा ध्यान रख चले भी महत्वपूर्ण है और इसमें होने वाली जो संधि है वो है व्यंजन संधि। वेरी गुड। अब हम देखते हैं आगे क्या है, तो आगे लिखा हुआ है यण संधेह उदाहरणम अस्ति। यण संधि का कौन सा उदाहरण है, तो हिमालय लिखा हुआ है, हिमालय है नहीं, हिम प्लस आलय हिमालय बनता है, जो कि किसका उदाहरण है, वेरी गुड, दीर्घ संधि का उदाहरण है, आलय, वेरी गुड, है ना, हिम प्लस आलय बनता है, तो ये जो है दीर्घ संधि का उदाहरण ये नहीं है। इत्यादि, इति प्लस आदि बनता है, इसको देखते हैं गणेश, तो यहाँ पर गुण संधि है। देखो ए दिख रहा है ना बीच में, नयन, यहाँ भी आयादि संधि है तो यहाँ कोई नहीं है। इसका जो सही है वो कौन सा है, इत्यादि, है ना, इत्यादि ही इसका सही क्या है, इसका सही उदाहरण है इत्यादि। इसकी संधि होती है इति प्लस आदि, है ना। जब भी आपको देखागा कि इति प्लस आदि है वहां कौन से है कि इस तरीके का यहाँ पे हो जाएगी आपकी कौन संधि, यण संधि। वेरी गुड। तो समझ के ये चलना कि इत्यादि में कौन संधि है, यण संधि है, या इत्यादि यण संधि का उदाहरण है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो ये देखो बच्चों, ये जो आप सामने देख रहे हो ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। लिखा हुआ है जगदीशः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति, अर्थात इस पद का संधि विच्छेद है। तो आप देखेंगे तो लिखा हुआ जगत प्लस ईसः, जग प्लस दीसः, जगत प्लस इसः, और यहाँ पर दा में लिखा हुआ जग प्लस ईसः। तो ध्यान रखना यहाँ पर कि जो जगदीशा की संधि विच्छेद होती है और कोई दूसरा नहीं होगा, इसको बिल्कुल याद में रख के चलना बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये एग्जाम्पल है। और इसकी जो सही संधि है वो होगा जगत प्लस ईशः, है ना, जगत प्लस क्या होगा, ईशा ही इसका सही उदाहरण है। वेरी गुड। ये ध्यान रखना कि जगत में ता हलंत रहता है और ईसा, क्योंकि जगत ईसा देखो नीचे भी लिखा हुआ है, नीचे आप ध्यान दोगे 7 नंबर पे यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन ता में यहाँ हलंत नहीं है और आ वाले में हलंत है। यहाँ ईसा में देखो यहाँ पे बड़ी ई दिख रही है, इसमें छोटी ई दिख रही है, तो इसका सही जो उदाहरण है वो ये वाला है ना, पहला वाला इसका सही उदाहरण है जगत प्लस ईसा। वेरी गुड। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं, है ना, या सामने दिख रहा है, यही देख लेते हैं कि अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। तो बच्चों देखना, मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं कि हम जब पढ़े होते हैं, हमने पढ़ा है कि यार अव्यय ये सब है, तो हमारा तत्काल ध्यान जाता है अरे अत्र तो आ गया, तो हमने देखा ही नहीं कि प्रश्न सही से क्या कह रहा है कि अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, अस्ति कह रहा है कि नास्ति कह रहा है। बच्चों यहाँ गड़बड़ी मत करना, आप हड़बड़ाहट में होते हैं, बहुत जोश में होते हैं, आपको लगता है मुझे तो आता है अव्यय, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, यत्र तत्र सर्वत्र कुत्र अन्यत्र इतः अतः कुतः, हमें तो बहुत अच्छे से आते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत ही आराम से, बहुत धैर्यपूर्वक आपको पेपर को पढ़ना है, फिर देखना है कि अस्ति नास्ति या क्या कह रहा है। सबसे अच्छी बात होती है पेपर को सही से पढ़ना, प्रश्न को पढ़ना और उसके ऑप्शन, सभी ऑप्शन माना कि आपको 100% आता है, फिर भी आप ऑप्शंस को जरूर से ध्यान दीजिए, जरूर से देखिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन पे चलते हैं, आम लिखा है अत्र, है तो नास्ति कह रहा है, नहीं है तो अत्र तो है, तत्र भी है ना, कुत्र भी है। तो इसका सही आंसर क्या है कि यहाँ नीचे अव्यय में कौन नहीं है, तो अत्र तत्र कुत्र तीनों अव्यय हैं, यहाँ पर जो पुत्र है ये अव्यय नहीं है। वेरी गुड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, पुत्र, है ना। तो बिल्कुल ये हमेशा ध्यान देके चलना बच्चों, ये आपको बहुत ही काम देगा, नहीं तो ऐसी आपकी सतर्कता में कई नंबर जो है गड़बड़ कर देते हैं। तो बिल्कुल ऐसी स्थितियां, ऐसी गलतियां नहीं करनी है। अब देखेंगे फिर आ गया हमारा का वाले पे हम चलते, लिखा विसर्ग संधि अस्ति। देखो विसर्ग संधि का एक उदाहरण निश्चित आता है, 100% आता है, इसको याद रख के चलना। एक विसर्ग संधि का एक एग्जाम्पल आएगा, एक आपको समझिए व्यंजन संधि का एक उदाहरण आएगा, और एक स्वर संधि का, अच संधि में से आ सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे भानुदया, तो यहाँ पे देखेंगे भानुदया किसका उदाहरण है बच्चों, ये भी हम तो बताने की कोशिश करते चल रहे हैं कि आपको इसका जो है सही क्रम पता चलता रहे, या इसके साथ में और संधियां भी होते रहे। भानु प्लस उदया यहाँ
पर कौन संधि होती है? दीर्घ संधि होती है, अर्थात ये इसका उदाहरण नहीं है। और तल्लीनः, तो तत् प्लस लीनः है, ये भी इसका सही उदाहरण नहीं है। और मनः प्लस हरः ये है, और रमेशः, तो यहाँ भी ए दिख रही है, तो ये गुण संधि का है, अर्थात इसका सही उदाहरण कौन सा? विसर्ग संधि के मनोरथा। पहले से बताते आया हूं ना कि मनोरथा बहुत फेमस है, कई बार आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कई बार बीच में ए या ओ दिखती हैं तो गुण संधि होती है, यहाँ पे हमें ओ दिखती है, तो इसलिए हमेशा कंफ्यूजन वाला होता है आप लोगों के लिए कि आपने देखा कि यार सर ने तो बताया था यहाँ ओ दिख रही है तो यहाँ पे तो गुण संधि होनी चाहिए, लेकिन नहीं, मनोरथा हमेशा याद रख लो एक ऐसा अपवाद है, इस तरीके का है कि यहाँ पे ओ दिखती है लेकिन होती है यहाँ कौन सी? विसर्ग संधि। वेरी गुड, तो इसको हमेशा याद करके रखना बच्चों, तैयार रखना ताकि गलतियां ना हो। अब हम देखते हैं कि लिखा हुआ है बागीसा इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, कि बागीसा में कौन संधि है? वृद्धि संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि या दीर्घ संधि? तो देखेंगे वृद्धि संधि तो नहीं समझ में आ रही है, नीचे लिखा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का नहीं लगा। दीर्घ संधि हमें पता है कि दीर्घ संधि, देखना कि यहाँ बीच में बड़ी ई दिख रही है कि दीर्घ संधि हो, नहीं, बागीसा बहुत फेमस उदाहरण है बच्चों, इसमें कदापि जो है दीर्घ संधि भी नहीं है, क्योंकि बीच में दीर्घ संधि में बड़ी ई दिखती है, तो यहाँ देखना कि बड़ी ई दिख रही है, दीर्घ संधि हमें नहीं जाना है, इसका सही संधि विच्छेद होता है बाक प्लस ईशः, है ना। और यहाँ पे कौन संधि है? यहाँ पे संधि है व्यंजन संधि। वेरी गुड, बाक प्लस ईशा बनता है, तो यहाँ पे इसका सही अगर उदाहरण कोई है, बागीसा बहुत फेमस उदाहरण है, तो इसमें कौन संधि है? व्यंजन संधि है। वेरी गुड, अब चलते हैं अपन आगे। आया आपका महा प्लस औषधि, है ना, इत्यस्य संधि अस्ति, इसकी क्या संधि होगी? तो यहाँ पर निश्चित है महा प्लस औषधि, देखो ये एक बार पहले ऊपर भी निकल चुका है ना, और ये रिपीट होकर पुनः आया है, और जो आप पढ़ रहे हो 100% मान के चलना, इसमें संधियां आएंगी ही आएंगी, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी है, इसमें से जो संधि में पढ़ा रहा हूं इसमें से आनी ही आनी है। ये मान लीजिए पिछले आपके प्रश्न है, ये 10 वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, तो इसका सही जो संधि पद होगा तो ये आ वाला होगा नहीं, और ये बा वाला इसका सही होगा महौषधि, महेषधि भी नहीं होगा, महाऔषधि भी नहीं होगा, इसका सही वाला जो आंसर है वो ये वाला है ना, महौषधि, है ना, क्योंकि औ हो जाती है तो महऊ, फिर ये मूर्धन्य सा, जिसको आप षटकोण वाला सा कहते, धाम छुटी की मात्रा और दो बिंदी, महौषधि ही इसका सही उदाहरण है। अब हम देखेंगे नीचे लिखा हुआ है हरेव इत्यस्य संधि विग्रह अस्ति, हरेव का संधि विच्छेद क्या है, विसर्ग क्या है? तो कई बार अयादि संधि का ये पूर्व रूप संधि है, तो वही ये स्वर संधि के अंतर्गत आती है, तो इसका सही एग्जाम्पल ही मान के चलो कि इसका क्या है, ये है हरे प्लस अव, है ना, यही इसका उदाहरण है। तो ये बिल्कुल बच्चों इसको ध्यान में रख लेना कि ये इसका सही है, और ये कई बार इसमें बिल्कुल यही सेम उदाहरण मान के चलना कि इसमें ये वाला जो है इसका उदाहरण सही है। वेरी गुड, अब हम देखेंगे थोड़ा सा और नीचे चलते हैं कि कौन सा यहाँ प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब आया आपका ये वाला अधोलिखित अव्ययम नास्ति, यहाँ पर अव्यय नहीं है, तो देखो प्रातः भी अव्यय है, यथा भी अव्यय है और तथा भी अव्यय है, अस्तु यहाँ पर अपन अव्यय। नीचे देखो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे दिया हुआ है अंगा वाले का सही सा, तो जबकि ऐसा नहीं है, सा तो अव्यय होता ही है ना, तो अस्तु यहाँ पर अव्यय में अपन नहीं लेते, अस्तु यहाँ पर मानते कि नहीं, यथा भी अव्यय है, प्रातः भी है, तथा भी है, तो कौन सा लेंगे हम यहाँ पर? अस्तु। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि और क्या यहाँ पे हमें दिया हुआ है और क्या आता है अपना। फिर से देखिए बच्चों, संधि आ गई और ये लास्ट में ही है, पूरा वीडियो देखते रहना, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, है ना। और जो अच्छा लगे कमेंट करना, और आगे आपको जिस पे आपको लग रहा हो सर इस पे हमें वीडियो बना दीजिए, हमारा एग्जाम आने वाले हैं, हमें चाहिए है, जो चीज आपको समझ में ना आती हो, संधि हो, समास हो, प्रत्यय हो, कारक हो, अव्यय हो, है ना, उपसर्ग हो, जो भी चीजें हो, विशेष हो, विशेषण हो, मुझे बिल्कुल भर भर के कमेंट करो कि सर हमें इस पे वीडियो चाहिए, हम निश्चिंतली उस वीडियो आपको बना करके देंगे ताकि आपके एग्जाम अच्छे से हो सकें। अब देखेंगे आगे आगे दिया हुआ है तल्लीनः इत्यस्य संधि अस्ति, यहाँ पे कौन संधि है? तो यहाँ पे आप देखेगा कि ये आ वाला नहीं है, तल्लीना, तत् प्लस लीना इसका संधि विच्छेद होता है, और यहाँ पे तल्लीना यही वाला सही इसका उदाहरण मान के चलना, है ना, बा वाला ये तल्लीना यहाँ पे ये संधि है। अब अग्रिम वाले में देखते हैं विसर्ग संधि अस्ति, विसर्ग संधि किसमें है? तो नमस्ते में है, नयन में है, नास्ति में है, नयिका में है, तो किसमें है विसर्ग संधि? विसर्ग संधि का बेटा ये भी समझ लो, बहुत फेमस उदाहरण है नमस्ते, नमः प्लस ते इसका संधि विच्छेद होता है, नमः प्लस
तो समझ लो नमस्ते में कौन संधि है, विसर्ग संधि है। वेरी गुड। अब देखोगे आप दिगंबरः, तो इत्यस्य संधि विग्रह अस्ति, तो इसका संधि विग्रह क्या है, तो दिग प्लस अंबरः, दिग प्लस अंबरा, फिर दिशा प्लस अंबरः, उद्दिग प्लस अंबरा, सब आपको सेम सेम बच्चों लग रहे होंगे। इसमें दिग है, इसमें दिक है, और यहाँ आ वाले में दिक दिख रहा है, दिग, इसमें दिक दिख रहा है, अंबरा तो है, इसमें दिशा दिख रहा है। तो आप सोच रहे हो दिशा तो नहीं है, लेकिन ये तीनों कंफ्यूजन वाले हैं। तो यहाँ पे धैर्य पूर्वक ये मान के चलना कि ये जिसमें ये हलंत लगा हुआ है ना, दिक प्लस अंबरः, द वाला, यही इसका सही उदाहरण है ना। तो बिल्कुल भी हमें नहीं जाना है, इसमें हलंत लगा हुआ, और इन दोनों में देखो दिक यहाँ ये भी है, लेकिन इसमें हलंत नहीं है ना। इस वाले में क्या हलंत नहीं, हलंत किस में है, द वाले में। तो इसका सही उदाहरण क्या है, दिक प्लस अंबरः। वेरी गुड। अब आप और देखेंगे कि नीचे की ओर आपकी संधि दी हुई है इत्यलम, है ना। तो यहां पर कौन संधि है इत्यलम में, तो देखेंगे कि इत्यलम गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या वृद्धि संधि। तो आप देखेंगे कि इसका जो विच्छेद होता है इति प्लस अलम, है ना, इति प्लस अलम, तो यहां पे आपकी हो जाती है यण संधि, अर्थात ये यण संधि का उदाहरण है। वेरी गुड। यण संधि का उदाहरण है इत्यलम। अब चलते हैं इसके आगे। अब नीचे लिखा अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, यहाँ अव्यय प्रेमी है ना, कुछ कुछ जो छांटे हुए, क्योंकि साथ में संधि और अव्यय सभी पूछे जाते हैं, तो प्रत्येक चीज पे आपको ध्यान देना। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, अव्यय नहीं है। तो देखो यहाँ भी ध्यान देना, मैं पहले बताया था कि ये नास्ति करके दे देता है, नेगेटिव में दे देता है। आखिरी में हमेशा ये देख के चलना, किसी भी चीज में अशुद्धि संशोधन, सॉरी, एक वाक्य में शुद्ध वाक्य नाम समक्षम और आम वहां हो, चाहे जहां हो, आपको ये देखना कि अस्ति कह रहा कि नास्ति कह रहा, तब जाना, है ना। अभी ये ऊपर भी इस तरीके का एक एग्जाम्पल आया था। तो यहां पूछा है तत्र, अत्र, सत्र या यत्र, तो तत्र भी अव्यय है, अत्र भी अव्यय है, यत्र भी अव्यय है, सत्र अव्यय नहीं है। वेरी गुड। और अव्यय कौन कौन से होते हैं उस पर हमने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, चाहो तो जाकर के हमारे चैनल पे देख लेना, वहां पे अव्यय संबंधित तो महत्वपूर्ण अव्यय हैं वो मैंने ऑलरेडी वहां पे लिख दिए हैं, डाल दिए गए हैं, तो उनको जाकर के बेटा एक बार जरूर से देख लेना, ठीक है। अव्यय आपको पूरी पता चल जाएंगे कितने अव्यय होते हैं, जरूर कंफ्यूजन हो। अब यहां देखो आया है महेंद्र इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, कौन है, इसमें ए दिख रहा है, जब ए कहीं दिखती है तो कौन संधि होती है, वहां पर गुण संधि होती है। वेरी गुड। तो महेंद्र में गुण संधि है। फिर आएंगे निष्पिच्छला इत्यस्य संधि अस्ति, कौन संधि है, तो यहाँ पे देखेंगे निष्पिच्छला, तो इसकी सही जो उदाहरण होगा वो होगा दा वाला, निश्चला। अब आगे देखेंगे विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति, विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है, देखो पहले हमको दिख गया क्या, मनोरथ। वेरी गुड। अगर यहाँ नास्ति आता है इसलिए पूरा जरूर पढ़ना, कहीं दे दिए पता चल रहा है कि विसर्ग संधि उदाहरण नास्ति, और 3 विसर्ग संधि के उदाहरण दे दिए, तो ऐसा कदापि नहीं करना है। आपको देखना है पूरा विसर्ग संधि उदाहरण अस्ति, हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ मनोरथा है, तो यही। अब आगे चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर, और आगे प्रश्न लिखा हुआ है कि जगदीशः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति, जगदीशः का संधि विच्छेद क्या होगा। ये उदाहरण देखो बहुत फेमस है, क्योंकि पहले भी आपको पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही उदाहरण है वो है जगत प्लस ईशः, पहले ही बता चुके हैं, तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना बच्चों, इनको नोट करके रख लेना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और विसर्ग संधि से, व्यंजन संधि से उदाहरण आते ही आते हैं, और उनके जो अत्यंत फेमस हैं वो यही एग्जाम्पल्स हैं, और ज्यादा इसके नहीं हैं। अब आप और देंगे, अपन चलते हैं। तो लिखा हुआ है देखो, फिर से एक अव्यय वाला यहाँ पे पूछने लगा है कि अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, अव्यय है यहाँ पर, तो कथा, तो कथा भी अव्यय नहीं है, करोति क्रिया है नहीं है, रूपम शब्द रूप है नहीं है, इसका क्या है, कदा सही है कि अव्यय अस्ति, तो यहाँ पे कदा इसका सही अव्यय, अव्यय कौन सा उदाहरण इसका सही है, कदा। वेरी गुड। तो यही जो है इसके यहाँ पर जो है सही आंसर है। तो आपको हमेशा इसमें लेश मात्र भी गलती नहीं करनी है। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है लास्ट, बिल्कुल पूरा इसको देख लेना, मिस बिल्कुल नहीं करना, अत्यंत महत्वपूर्ण ये जो है क्लास है आपके लिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि देखो ये बहुत फेमस है बेटा, ध्यान दे के चलना, ये अत्यंत फेमस है ना, बहुत प्रसिद्ध है, ये आने वाले हैं। देखेंगे कि लिखा हुआ परोपकार इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, कौन संधि परोपकार है, तो यहाँ पे हमें बीच में ओ दिख रहा है, हम पहले बोल के चलिए जब ए और बीच में दिखे तो यहाँ पर कौन संधि है, गुण संधि होती है। परोपकार बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ना। फिर इसके बाद में हम देखेंगे अग्रिम लिखा हुआ वृद्धि संधि ही क्या लिखा, अच्छा ये तो उसी का है, एग्जाम्पल दी हूं नीचे, ये वाला है प्रश्न कि चिदानंदः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही विच्छेद क्या होगा, चित्त प्लस
आनंदः, यही इसका सही विच्छेद है ना। वेरी गुड। इसके आगे और फिर चलते हैं। आ गया रामौदार्यम इत्य संधि विच्छेदा अस्ति राम प्लस रामौदार्यम। तो बीच में हमें क्या दिख रहा है? औ दिख रहा है। जब औ दिख रहा है तो मान ली कि यहाँ पर निश्चित की वृद्धि संधि है, ये भी आपके ध्यान में आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ विच्छेद पूछ रहा है तो हम विच्छेद देखेंगे राम प्लस औदार्यम, ये इसका सही क्या है? विच्छेद है, राम प्लस औदार्यम। तो ये भी बहुत फेमस है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में लेके चलना और कदापि इनको इग्नोर मत करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले हैं। अब देखो कुछ और ये हैं, ये बेटा आपके समझो पिछले जो आए हुए हैं 10 वर्षों के, ये उनके पूरे पेपर का पेपर हमने यहाँ पे फोटो खींच के तैयार करके रख लिया है कि आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ उचित विकल्पम चित्वा लिखत है ना, कौन सा उचित विकल्प होगा? तो तद प्लस शिवा। देखो फिर से ये व्यंजन संधि का एक पूछ ही लिया है, तो इसका सही उदाहरण क्या होगा? तच्छिवा से संधि अस्ति, कौन संधि होगी यहाँ पर? हम देखते हैं कौन संधि होगी। तो तद प्लस शिवा ये लिखा हुआ है, तत् शिवा ये लिखा हुआ है, तच्छिवा ये लिखा, तच्छ शिवा। तो इसका सही जो है वो क्या है यहाँ पर? ये वाला है। इसका सही यदि कोई होगा तो तच्छिवा ही इसका सही जो है संधि है, यही संधि यहाँ पे होगी। अब देखते हैं हम ये वाला पवनः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति, संधि विच्छेद यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे इसका सही संधि विच्छेद होगा पो प्लस अनः, है ना, अयादि संधि का ये उदाहरण है। तो पो प्लस पो को औ आदेश हो जाएगा, पवना यहाँ पे बन जाता है ना। तो डिटेल्ड में बेटा नहीं बता रहा हूँ मैं, फिर से आपके लिए तैयारी है वो भी पाइपलाइन में मौजूद है वो वीडियोज, जो कि पूरा एकदम विशिष्ट रूप से हमने एक एक संधि को समझाया हुआ है। यण संधि क्या हो विशिष्ट रूप से समझाया है, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। अभी तो हम शीघ्रता से कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। और संधि की समझ 3 प्रश्न होते हैं, कोई प्रश्न आपका मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए ये पूर्ण रूप से आपके लिए तैयारी की गई है। वेरी गुड। अब आगे आप देखते हैं क्या है। तो पूछा हुआ विसर्ग संदेह उदाहरणम अस्ति, विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है? तो बेटा देखो फिर से मनोरथा पूछ दिए गए, आप बताने की जरूरत ही नहीं है। इसका सही उदाहरण क्या होगा? मनोरथा, और अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण है बेटा, है ना, इसको ध्यान रख के चलना। और वेरी गुड, आगे चलते हैं फिर से। क्या बधूत सभा इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो बधूत सभा में कौन संधि है? तो इसका जो विच्छेद होता है बधू प्लस उत्सवः, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन संधि, ये वृद्धि संधि का हमें उदाहरण मतलब दीर्घ संधि का उदाहरण है। अयादि संधि इसमें है नहीं, है ना, पूर्व रूप संधि इसमें है नहीं, गुण संधि इसमें है नहीं, किसका उदाहरण है? ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो ये भी समझ लीजिए बच्चों, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है बधूत सभा। इसको बिल्कुल भी ध्यान भूलना मत, बिल्कुल ध्यान में रख के चलना है इसको। फिर से आगे चलते, देखो बच्चों ये फिर से आप देख रहे होगे कि प्रश्न रिपीट हो रहा है, अर्थात ये बहुत फेमस है, हर साल इनमें से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है, अन्यत्र बाहर से कुछ नहीं पूछते हैं। बस आप तो ये मान के चलो कि जितना मैं आपको बता रहा हूं इतना बिल्कुल याद करके जाना, तैयार करके जाना, नोट कर लो। इनमें से 100% संधि आपकी आने वाली है। और आपका अग्रिम आया उचित विकल्पम चित्वा लिखत, तो उचित विकल्प चित्त तद प्लस शिवा ऊपर भी आया था। इसका जो है सही संधि कौन सी होगी? तो वही होगी तच्छिवा। देखो फिर से वही को वही रिपीट हो गया है, तो बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल देखो, पवनः और मनोरथः और बधूत सभा में वही का वही है। तो ये समझ लीजिए कई बार प्रश्न पत्र पूरे रिपीट जैसे हो जाते हैं, तो इसमें हमें लेश मात्र भी संशय नहीं करना है। तो बच्चों यह मान के आप चलिए कि यह आपका जो है ये सेक्शन पूरा होता है। और जो इंपॉर्टेंट संधियां हैं वो भी हम 2-4 कुछ डाल दे रहे हैं, जिसका आप बिल्कुल रेडी कर लें कि संधि महत्वपूर्ण है, तैयार है, इनको तैयार कर लीजिए। और हमारी सौरभ संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके बेस्ट फ्रेंड तक भेज दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले पाए। कुछ पूछना हो उस पर कमेंट अवश्य रूप से करिए।